हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 11th का चैप्टर 6 कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट, आपने जैसे कि लास्ट चैप्टर्स में भी किया हुआ है प्रोग्रामिंग के बारे में, बट अब हम क्या करेंगे, इसके कंसेप्ट एंड प्रोग्रामिंग को हम डिटेल में रीड करेंगे और इसमें हमारे पास आ जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर एंड प्रोग्रामिंग प्रोसेस। हम कैसे करते हैं अपने सिस्टम में। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने कंसेप्ट लर्न करना है प्रोग्राम का। और इस तरीके से हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोसेस करती है डिफरेंट कैटेगरीज को। और इसी तरीके से हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है बेसिकली वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे एग्जीक्यूट ऑफ एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर को। अगर हमारा कंप्यूटर का प्रोग्राम का प्रोसेस जो भी हम प्रोग्रामिंग राइट कर रहे हैं उसको हम प्रोग्रामिंग बोलेंगे। अगर कोई पर्सन उसको राइट करता है तो वो प्रोग्रामर कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो प्रोग्रामर होते हैं वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्रोसेस करते हैं अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट के। हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या करती है, हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम अवेलेबल करवाती है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो क्या करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर वर्क करता है। और इस तरीके से हमारे पास जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को वर्किंग करने के लिए एक पीस ऑफ मेटल पर विदाउट सॉफ्टवेयर वर्क करेंगे। बट हमारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो क्या करता है, इंस्टॉल करता है यूज़र के सॉफ्टवेयर को। अगर हम इसको सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हम अगर इसमें क्वेश्चन करें तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है। और इसको डिज़ाइन एंड डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें इसके जो परफॉर्मेंस होती है टास्क उसको हम परफॉर्म करते हैं। और इसमें हमारे पास जो सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर के डाटा की प्रोसेसिंग होती है वो क्या होती है, स्टोरिंग होती है। सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरीज हैं वो टू टाइप्स की हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को डिज़ाइन एंड डेवलप एंड कंट्रोल करके रखता है हमारी फंक्शनिंग को। और हमारा जो सिस्टम का हार्डवेयर होता है वो क्या करता है, हमारे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है हमारी परफॉर्मेंस को डेवलप करवाने के लिए और जो उसका स्पेसिफिक टास्क होगा। इसी तरीके से हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, मोर कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसकी जो डेवलपमेंट होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो क्या करती है, इसकी स्किल पर ही रिक्वायर्ड करती है ताकि हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसकी डेवलपमेंट को वो कंपेयर कर सके। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या है, यूजली हमारे पास सिंगल एंटिटी पर वर्क नहीं करते। इनका क्या होता है, सेट ऑफ कलेक्शन प्रोग्राम होते हैं। और हम जब भी इसको राइट करेंगे तो इसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही इसको प्रिस्क्राइब करेंगे। और इसका जो सीक्वेंस है प्रोग्रामिंग का वो भी हम इसको यूज़ करते हैं, विदाउट हम इसके सीक्वेंस के प्रोग्रामिंग को रन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर पर वही एग्जीक्यूट करवाती हैं। इसका जो राइटिंग प्रोसेस होता है प्रोग्राम का उसको हम सिस्टम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और इसमें हमारे पास जो प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामर को हेल्प करती हैं ताकि वो उसको सेम राइट कर सके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है वो सिमिलर होती है नेचुरल लैंग्वेज की तरह। और इसको हम अपनी लाइफ में जैसे कि हम डेली वेयर यूज़ करते हैं पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। जो नेचुरल कम्युनिकेशन पर्पस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करते हैं। और हमारा सिस्टम जो है कंप्यूटर वो उसको सॉफ्टवेयर को वर्क करने के लिए डिज़ायर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, डिज़ाइन करता है, कंट्रोल करके रखता है, ऑपरेट करता है हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। और इसकी जो मेमोरीज होती हैं वो क्या करती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करवाती हैं। हम इसके हार्डवेयर के कंपोनेंट के सिस्टम पर जाएं तो हमारे पास जो प्रोग्रामर होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरनल आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर कंपोनेंटर पर प्रोग्राम पे वर्क करते हैं। और जो हमारा सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है वो क्या करती है, हमारे स्किल्ड प्रोग्राम पर उसकी डिटेल नॉलेज हमें डिफाइन करवाती है। और इस तरीके से मशीन असेंबलर एंड सी लैंग्वेज वो वाइडली हमें डेवलप करती हैं सिस्टम के प्रोग्राम पर। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है, हमारी परफॉर्मेंस को डेवलप करवाता है और हमारे टास्क को सॉल्व करता है ताकि स्टूडेंट की जो मैनेजमेंट है
जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम और वर्ड प्रोसेस, स्प्रेडशीट एंड ग्राफिक्स। इस तरीके से वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर की डेप्थ डीप नॉलेज के थ्रू। अगर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास पॉपुलर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे कि पाइथन, कॉबल, फॉर्टन, बेसिक, पास्कल एंड सी प्लस प्लस एंड जावा, ये क्या करती हैं, इसमें हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो इस पे डेवलप होती है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट, हम देखें तो हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है आजकल हमारे पास अवेलेबल हैं। और इस लैंग्वेज के थ्रू हमारी जो कैटेगरीज है वो क्या करती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। और सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं वो हमारे सिस्टम में अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर एंड बेस्ट सूटेबल राइटिंग एप्लीकेशन के थ्रू हम उसको राइट करते हैं, जैसे कि हमारे पास मोबाइल का एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी है लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज में डिवाइड होती है। लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं। अगर स्टूडेंट हमारे पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे जो प्रोग्राम है वो डिज़ाइन किए जाते हैं, और इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग को हम डिफाइन करते हैं। लो लेवल क्या होता है हमारे पास, स्टूडेंट हमारे पास एक मशीन लेवल लैंग्वेज है जिसको हम लो लेवल बोलते हैं। और इस तरीके से हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर पे कंट्रोल होती है, और इसका जो असेस होता है वो डायरेक्ट वर्क करता है। और हमारे जो यूज़र ड्राइवर होते हैं वो इसकी हाई परफॉर्मेंस को कोड के कैनल के थ्रू ऑपरेट करते हैं, और इसकी डिटेल को एक्सप्लेन करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज क्या है, हमारे पास एक बाइनरी लैंग्वेज है जो सिर्फ 0 और 1 को ही कंसिडर करती है। और मशीन लैंग्वेज के जो फंडामेंटल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को लैंग्वेज में डायरेक्टली अंडरस्टैंड करवाते हैं, ताकि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं वो अच्छी तरीके से हम अंडरस्टैंड कर पाएँ। हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसकी इसमें ट्रांसलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो क्या ओनली 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। ओपी कोड एंड ऑपरेंड। स्टूडेंट हमारे पास जो ओपी कोड होता है वो ऑपरेशन कोड होता है, एंड ऑपरेंड जो होता है ऑपरेशन का एड्रेस। इस तरीके से अगर हमारे पास जो फर्स्ट ऑपरेशन कोड होगा वो क्या करेगा, कमांड देगा कंप्यूटर को। और अगर हमारे पास उसमें परफॉर्मेंस अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम सेकंड ऑपरेशन जो है उसमें एड्रेस को डिफाइन करते हैं, और इस तरीके से हमारे पास जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा। अगर इसकी इंस्ट्रक्शंस को हमने कोड में राइट करना हो तो वो भी हमारा जो बाइनरी डिजिट है 0 और 1, उसके रिमेंबर मशीन्स के इंस्ट्रक्शन के कोड को ही वो फॉलो करेगा। और इस तरीके से हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो मशीन की होती हैं उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज की एडवांटेजेस क्या है, हमारे पास ये डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टूड करता है, और इस तरीके से हमारे पास जो कंप्यूटर होते हैं वो ट्रांसलेट होते हैं विदाउट कंप्यूटर के। मशीन इंस्ट्रक्शन क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है और उसकी स्पीड को फास्ट करती है। डिसएडवांटेजेस, इसमें हमारे पास सम टाइम क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है रिमेंबर याद करने की, क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज की लैंग्वेज है वो क्या है 0 और 1। और इसमें मोस्ट जो डिफ़िकल्ट प्रोसेस है वो क्या है, हमारे पास इजीली हम इसमें मशीन इंस्ट्रक्शन में एरर को फाइंड नहीं कर पाते। और जैसे कि हाईएस्ट लेवल नॉलेज है हमारे पास, तो लो लेवल जो इंटरनल डिटेल्स होती हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग मशीन्स में रिक्वायर्ड होती हैं। हमारा जो प्रोग्रामिंग डेवलप मशीन लैंग्वेज है वो क्या है, मोस्टली मशीन पर ही डिपेंडिंग है, और इस तरीके से हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मशीन पर ही स्पेसिफिकली वर्क करेंगी, और इसको एग्जीक्यूट करवाएंगी कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट आर्किटेक्चर के थ्रू। असेंबली लैंग्वेज भी क्या है, एक हमारे पास सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो हमारे सिंबल्स को और इंस्ट्रक्शन को इंस्टेड करती है बाइनरी कोड में। और इस तरीके से हमारे पास जो सेकंड जनरेशन आएगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, वो उसके मेजर बेनिफिट को असेंबल करेगी एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज में। और इसकी जो रिड्यूस कोडिंग है और टाइम है वो क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोग्रामिंग में रिमेंबर करवाता है। और इस तरीके से हमारे पास जो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, इजीली फाइंड करते हैं एरर को।
और प्रोग्राम को मॉडिफाई करवाते हैं मशीन लैंग्वेज में। जब भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमारे पास टेक्निकली नॉलेज अगर हम उसको लें, तो क्योंकि हमारे विदाउट टेक्निकल नॉलेज के हम मशीन में इस प्रोग्रामिंग को असेंबल नहीं कर पाते। इस तरीके से हमारे पास जब भी प्रोग्रामिंग को हमने अपनी मशीन लैंग्वेज में असेंबल करना हो, तो सम टाइम हमें सम हर्डल्स को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो इजीली एग्जीक्यूट नहीं होते अकॉर्डिंग टू मशीन के आर्किटेक्चर में। सिंबॉलिक नेम जो होता है हमारे जो जिसको भी हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको हम मोनोमैनिक कोड भी कहते हैं, ये क्या कोड करता है, हमारे एडिशन सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के ऑपरेशंस को शॉर्ट फॉर्म में इंक्लूड करवा, जैसे कि ऐड सब मल एंड डिवाइड। इस तरीके से हमारी जो असेंबली लैंग्वेज है वो उसको हम मोनोमैनिक कोड भी बोलते हैं, क्योंकि वो इस लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड करता है। अगर हमने अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना हो कंप्यूटर के कोड में, तो सबसे पहले हमारे पास जो मशीन के इक्विवेलेंट होते हैं हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे अकॉर्डिंग टू कोड, और ट्रांसलेशन होगी हमारे कंप्यूटर की। जो असेंबलर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं और इसके कोड को जो मशीन कोड होता है उसको सेक्शन में डिवाइड करवाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। स्टूडेंट, जो भी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के कोड होते हैं वो क्या करते हैं, इंग्लिश कोड होते हैं, और इसको हम बाइनरी एंड डिजिट में कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू मशीन। फाइंडिंग एंड करेक्शन एरर। अगर हमने अपनी असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में इसको कंपेयर करना हो तो वो हमारी मशीन लैंग्वेज ही करेगी। असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम है वो मोस्टली एफिशिएंसी कर प्रोवाइड करवाते हैं मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को। डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है भी हमारे पास जो लो लेवल नॉलेज होती है इंटरनल डिटेल हार्डवेयर की, वो क्या करती है, हमारी प्रोग्रामिंग को असेंबली लैंग्वेज में चेंज करती है। और जो इसके हार्डवेयर के टेक्निकल स्किल होते हैं वो प्रोग्रामिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और इस तरीके से हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो असेंबली लैंग्वेज में ही उसकी प्रोग्रामिंग पे वर्क करेगी। प्रोग्राम डेवलपमेंट जो होता है वो क्या करता है, हमारे असेंबली लैंग्वेज की मशीन्स पे डिपेंड करता है, और इस तरीके से वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को रिटर्न करेगा अकॉर्डिंग टू अंडरलाइन। और जो उसका आर्किटेक्चर्स है वो भी मशीन के स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन के थ्रू ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर को एग्जीक्यूट करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज स्टूडेंट क्या करती है, हमारे पास जो भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की लार्ज नंबर्स ऑफ जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्या करती है, बिल्ट करती है प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर में। और इस तरीके से हमारे पास जो इंटरनल लो लेवल डिटेल्स होती हैं कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर की, उसको डिज़ाइन करती हैं मशीन इंडिपेंडेंटली। हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को हम इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास स्पेशल करैक्टर एंड नंबर्स इस प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम कॉमन पीपल जो है इजीली लर्न एंड राइट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, वो उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। और इस स्टेटमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग जो भी हमारे राइटिंग के रूल होते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। और हमारे जो रूल्स होते हैं उनका जो सिंटैक्स लैंग्वेज होता है वो मोस्टली हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, जैसे कि पाइथन, बेसिक, कॉबल, फॉन्टन, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा एंड शार्प। ये हमारी जो लैंग्वेज हैं वो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं। हमारा जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, हाई लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हमें ज़रूरत पड़ती है। और जो मशीन लेवल का फॉर्मेट होता है उसको हम टू अप्रोचेस में ट्रांसलेट करते हैं, हाई लेवल में और मशीन कोड में। और इसके थ्रू जो कंपाइलर एंड अदर इंटरप्रेटर होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं प्रोग्राम को। और जो प्रोग्राम का स्पेसिफिक लेवल होता है वो क्या करता है, हमें कंपाइल करता है कॉबलर कंपाइलर में। सम ऑफ कॉमन कैटेगरीज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर डिस्कस। अगर हमारा इसका प्रोसीजरल और प्रोसीजर ओरिएंटेशन हम यूज़ करें, तो हमारी जो थर्ड जनरेशन थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो क्या करती थी, हमारे प्रोग्राम को राइट करती थी स्मॉल प्रोसीजर्स में, जिसको हम सब रूटीन भी बोलते हैं। और इस प्रोसीजर से क्या होता था, हमारा जो स्पेसिफिक टास्क है उसके हम रीयूज़ करते थे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्लेसेस में। और हमारा जो लैंग्वेज डिज़ाइनर था वो क्या करता था, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था लॉजिकली।
और इस तरीके से हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती थी वो क्या करती थी, प्रोग्रामिंग की इम्पोर्टेंस को डिफाइन करती थी। और हमारी जो पॉपुलर लैंग्वेज इसमें प्रिसाइजली लैंग्वेज यूज़ की गई वो थी फोंटन, कोबल, पास्कल, सी लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम प्रॉब्लम ओरिएंटेड और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। स्टूडेंट, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज को हम नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये हमारी जो लैंग्वेज है वो फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज की गई। इसमें हमारे पास सिंपल इंग्लिश और इसका जो सिंटैक्स का रूल था उसको हम कॉमनली डाटाबेस में यूज करते थे। और इसकी जो आउटपुट थी वो क्या थी, स्पेसिफिक हमारे स्टेप हमारे पास अनदर टास्क को परफॉर्म करती थी। और हमें जब भी इसमें हम अपने डिटेल्स को डिफाइन करते थे तो हमारी डिटेल्स को ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हम उसको मैनिपुलेट एंड प्रोड्यूस करें रिजल्ट को। वन स्टेप में और थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम थे वो क्या करते थे, हमारी इंस्ट्रक्शंस को राइट करते थे। और हमारा जो प्रोग्राम था, जो भी एप्लीकेशन को हम जनरेट करवाते थे वो डाटाबेस को प्रमोट करता था। और इस तरीके से हमारे पास जो डाटाबेस की वैलिडिटीज़ होती थी वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करवाती थी। जैसे कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, सी शार्प। इस तरीके से हमारी जो स्पीड थी वो क्या थी, प्रोग्रामिंग की इंक्रीज हुई और इस पे जो एरर थे वो भी रिड्यूस हो गए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट जो था वो 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके जो अप्रोचेस थे, डेवलपर थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो क्या करते थे, हमारी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे नंबर्स में और ऑब्जेक्टिव में। और इस तरीके से हमारा जो डाटा था, कंसेप्ट था, वो क्लास अनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म को पर डिपेंड होता था। और हमारे पास मोस्ट पॉपुलर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम थे उसको हम ऊप्स लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस एंड जावा में डिफाइन करते थे। लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। लॉजिक ओरिएंटेड क्या करती है, हमारे पास एक पैराडाइग्राम होता है जो डिज़ाइन करके रखता है हमारे वेरियस कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को। और अगर हमारे प्रोग्राम में लॉजिक प्रोग्राम लैंग्वेज के सेंटेंस हों तो वो क्या करेगा, उसके फैक्टर को और रूल्स को एक्सप्रेस करेगा। और इसकी जो सम प्रॉब्लम्स होती हैं वो डोमेन होती हैं। इसके जो मेजर एंड लॉजिकल प्रोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम को, ये डायलॉग को डिफाइन करते हैं। और हमारी जो इसमें क्लाउजेज होते हैं वो क्या करते हैं, लैंग्वेज को बेनिफिशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रॉबर्ट में डिफाइन करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज की एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, इसमें हमारे पास जो प्रोग्राम हम राइट करते हैं उसको सिमिलर इंग्लिश लैंग्वेज की स्टेटमेंट में राइट करते हैं। और इसके जो एरर होते हैं वो भी हमारे पास हाई लैंग्वेज प्रोग्राम के थ्रू इजीली डिटेक्ट किए जाते हैं। और हमारा जो सिंटैक्स एरर होता है वो रिमूव करता है हमारी कंपाइलेशन प्रोसेस में। इस लैंग्वेज में हम और क्या करेंगे, हमारे पास जो लार्ज नंबर्स ऑफ फंक्शन होंगे उसको इस टास्क में परफॉर्म करवाएंगे। और ड्यूरिंग हमारी जो प्रोग्रामिंग है इसमें हमारे पास टाइम सेविंग एंड हमारा जो डाटा है वो फास्ट वर्क करता है। जब भी हम अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं हाई लेवल मशीन लैंग्वेज में तो हमारा जो प्रोग्राम है वो वन टाइप से कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में राइट होता है। और इसमें हमारे पास जो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर होते हैं वो हमारे टाइटल को चेंज नहीं करते। डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही है, अभी जब भी हम इसमें प्रोग्राम राइट करेंगे तो हमारी जो लैंग्वेज है वो लोअर एफिशिएंसी एंड स्पीड को कंपेयर करेगी। और इस तरीके से हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं, लो लेवल प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं। जब भी हम प्रोग्राम को राइट करते हैं लैंग्वेज में तो हमारे पास इसमें जो टाइम एंड मेमोरी स्पेस होती है वो क्या करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं लैंग्वेज को। और इसी तरीके से हमारी जो लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और लेवल उसके वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही स्लो हो जाते हैं। और डायरेक्ट इंटरेक्शंस जो होती हैं हार्डवेयर की वो सीपीयू एंड मेमोरी रजिस्टर पर डायरेक्टली वर्क करती हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, हमारे लैंग्वेज के प्रोसेस को ट्रांसलेट करता है। और वो हेल्प करता है प्रोग्राम को ट्रांसलेट एंड डिज़ाइन करने में अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ मेन फंक्शन में। इसी तरीके से जब भी हम अपने प्रोग्राम के प्रोसेस को डिज़ाइन करवाएंगे तो हमारा जो मशीन का
कोड है, वो क्या करेगा, सोर्स प्रोग्राम की हेल्प से असेंबली लैंग्वेज को राइट करेगा। और इस तरीके से उसके जो ऑब्जेक्ट कोड होते हैं वो सीपीयू अंडरस्टैंड करता है विदाउट एनी ट्रांसलेशन के। इसी तरीके से स्टूडेंट, जब भी हमारा जो प्रोग्राम है, हम अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन एंड डिटेक्ट करेंगे सिंटैक्स एरर में, तो उसका जो सोर्स ऑफ प्रोग्राम है वो क्या होगा, ट्रांसलेट होगा। और हमारे पास प्रोग्राम की जो प्लेसेस होती हैं वो क्या करती हैं, सोर्स ऑफ प्रोग्राम को और सिंटैक्स एरर को डिफाइन करने में हेल्प करती हैं। जब भी हम इसमें कोई भी हमारी जो लैंग्वेज है ट्रांसलेट होगी, तो हमारे पास जो डाटा हम प्रोग्राम राइट करते हैं, उसका जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है वो हमारी क्या करती है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को असेंबलर ट्रांसलेट प्रोग्राम के सोर्स कोड में लिखने पर उसको ट्रांसलेट असेंबल करती है। और इस तरीके से हाई लेवल जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो क्या करता है, कंपाइल एंड इंटरप्रेटर करता है। और इस तरीके से हमारे पास जो हाई लेवल की कंपाइलर होते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज, उसके इंटरप्रेटर को वो बेसिक कंसेप्ट में क्या करेगा, लैंग्वेज कंपाइलर को डिफरेंट लेवल ट्रांसलेटर में डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल जावा लैंग्वेज जो हमारी है, उसमें हमें बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर यूज करते हैं प्रोग्रामिंग को ट्रांसलेट करने के लिए। असेंबलर असेंबलर क्या करते हैं, हमारे ट्रांसलेटर को कन्वर्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। और इस तरीके से हमारी जो लैंग्वेज का सोर्स प्रोग्राम होता है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर सिस्टम को। और हमारे पास जो मशीन को अंडरस्टैंड करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उसके फॉर्मेट को वो एग्जीक्यूट करवाएगा। असेंबलर जो ट्रांसलेटर होते हैं वो उसके सोर्स प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करवाएंगे। सोर्स प्रोग्राम ट्रांसलेटर क्या करता है, हमारे प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्ट कोड को प्रोवाइड करवाता है प्रोसेस एग्जीक्यूशन। जैसे कि प्रोग्राम लैंग्वेज जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है और इनपुट करता है असेंबली लैंग्वेज में, आउटपुट में हमें क्या पा जाता है, प्रोग्रामिंग के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफाइन होते हैं। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, जैसे कि आपको पता ही, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ की लैंग्वेज जो होती हैं वो ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज में वर्क करती हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेटिंग करता है सोर्स ऑफ प्रोग्राम को हाई लेवल में और अंडरस्टैंड करता है मशीन्स में। इसी तरीके से जो इंटरप्रेट की स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है, टाइम टू टाइम ट्रांसलेट करती है मशीन्स की इंस्ट्रक्शंस में और एग्जीक्यूट करवाती है उसके प्रोसेसर में। अगर हम उसके एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करें तो उसका जो सोर्स प्रोग्राम होता है वो क्या होगा, एवरी टाइम ट्रांसलेट होगा। और इसी तरीके से अगर इंटरप्रेटर की हमें लार्ज मेमोरी स्पेस में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो हमारे पास जो मेन डिसएडवांटेजेस होंगी इंटरप्रेटर की वो क्या होंगी, सेम अमाउंट एंड टाइम पर ही एग्जीक्यूट करेंगी प्रोग्राम के सिस्टम को। अगर हम इसकी अदर अप्रोचेस पर वर्क करें तो हमारे पास कंपाइलर एंड ऑल जो हमारी हाई लेवल स्टेटमेंट की लैंग्वेज होती हैं वो ट्रांसलेट होती हैं मशीन्स में। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। और हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोवाइड करवाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन को। कंपाइलर क्या करता है, टाइम लेता है ट्रांसलेट करने के लिए हमारे सोर्स ऑफ प्रोग्राम को। और उसके बाद हमारा जो कंपाइलर का ऑब्जेक्ट होता है वो फास्टर होता है इंटरप्रेटेड प्रोग्राम में। हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती है, हमारे सोर्स कोड को लैंग्वेज कोड में एक्सचेंज करती है। इसकी जो फॉन्टर एंड कंपाइलर होते हैं वो क्या करते हैं, सोर्स कोड को राइट करते हैं। और इसमें जैसे-जैसे हमारी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग होती है, कंपाइलर होती है, उसमें वर्किंग करेंगे, उसी तरीके से हमारा इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर उसको अंडरस्टूड करेगा और उसकी जो कैटेगरी होती है एनालॉग, उसको वो सपोर्ट करेगा ट्रांसलेट स्पीच में, जैसे कि तमिलनाडु टू हिंदी। इसी तरीके से हमारे जो ट्रांसलेटर होते हैं, वो करते हैं हमारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी लैंग्वेज में। और सेकंड अप्रोच जो ट्रांसलेटर की होती है वो लिसनर की होती है। जैसे कि अगर हमारा होल पैसेज तमिल में है तो उसको हम अगर हिंदी में इक्विवेलेंट करें, तो हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा, फर्स्ट अप्रोच को ट्रांसलेट करेगा सेंटेंस बाय सेंटेंस और इसी ट्रांसलेशन को कंपाइलर करेगा सेकंड अप्रोच में, जिसको हम होल पैसेज ट्रांसलेटेड सिंगल स्टेप भी बोलते हैं। प्रोग्रामिंग प्रोसेस, स्टूडेंट इसका जो प्रोग्रामिंग प्रोसेस है वो वर्क करता है इसकी इंस्ट्रक्शंस को और गाइडलाइन को।
जब भी हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो हमारा जो सिंपल टास्क है वो ईज़िली प्रोग्राम को स्पेसिफिक प्रोसेस में डेवलप करवाएगा। और इसके जो सीक्वेंस है वो ये है: डिफाइन द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे जो हमने सॉल्व करवानी है। प्लान द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और हम उस पे प्लान करेंगे हमने अपनी प्रॉब्लम के लिए कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। कोडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज, और हमारी जो कोडिंग होगी जिस भी लेवल में हम लैंग्वेज में इसको कंपाइल करेंगे उसको यूज़ करेंगे। कंपाइल द प्रोग्राम, और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसको कंपाइल करवाएंगे। टेस्ट एंड डीबगिंग, टेस्ट एंड डीबगिंग में हम एरर डिफाइन करेंगे। डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम, और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करेंगे। डिफाइनिंग द प्रोग्राम, स्टूडेंट डिफाइनिंग द प्रोग्राम में हम, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, हमारा जो भी हमारी डिटेल्स एंड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करवाने के लिए सबसे पहले हम उस डिटेल की, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको चेक करेंगे। और इस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम की इनपुट एंड आउटपुट है उसके सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। प्लानिंग द सॉल्यूशन, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है भी जो भी हमारे पास डिटेल्स दी हुई हैं उसकी लिस्ट ऑफ जो स्टेप्स हैं वो कैरी करेंगे। उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें सॉल्व करने में हमारे पास जो स्पेसिफिक्स प्रॉब्लम है उसको हम प्रॉपरली इन्वॉल्व कर सकें हमारे जो हम इस प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल होते हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से जब भी हमारी प्रॉब्लम जो भी हमें प्रोग्रामिंग में आ रही है, अगर हमारा इसमें सीक्वेंस जो है वो हमने प्रॉपरली नहीं लिखा और इसमें हमारे जो स्टेप हैं प्रॉपरली डिफाइंड नहीं किए गए, तो हमारी आउटपुट भी रॉन्ग आएगी। और हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं अगर हम उसको राइटली करेक्टली सीक्वेंस नहीं देते तो हमारा जो प्रोग्राम है वो उसको नहीं रीड करेगा। और इस तरीके से प्लानिंग एंड डिफाइनिंग स्टेप क्या करता है, हमारे प्रोग्रामर को नॉर्मली यूज़ करवाता है एल्गोरिदम फ्लो चार्ट में, और हम इसकी डिटेल्स को उसके रिगार्डिंग ही एक्सप्लेन करते हैं। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारे जो प्रोग्राम की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उस पे स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं, और एल्गोरिदम का जो स्टेप होता है वो जनरेट करता है हमारे रिजल्ट को। और इस तरीके से हमारे पास जो इसकी क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग होती है प्रोग्रामर की, वो क्या करती हैं, विजुलाइज करती हैं हमारे पॉसिबल अल्टरनेटिव के सेंटेंस को। ईच स्टेप हमें क्या करते हैं, इसमें एक्यूरेट करके रखते हैं। और इसमें हमारे पास जो अनबायोग्लीज होते हैं वो क्या करते हैं, इसको ड्यूल मीनिंग में डिफाइन करते हैं। इसकी इनपुट एंड आउटपुट जो है वो हम केयरफुली स्पेसिफाई करेंगे, और इसका जो स्टेप है वो क्या होगा, रिपीट होगा इन्फिनिटली। जो भी हम इसके प्रोग्राम के स्टेप होंगे उसको हम आउटपुट पे प्रोड्यूस कराएंगे, और हमारे पास क्लियरली अंडरस्टैंड होगा एल्गोरिदम। सिंपल एग्जांपल जो होगी उसकी डिफाइनिंग होगी एल्गोरिदम में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोग्राम है, सबसे पहले अगर हमने एल्गोरिदम को डिफाइन करना है, स्टार्ट, उसके बाद रीड टू नंबर ए एंड बी, मल्टीप्लाई कराएंगे हम ए एंड बी को, और उसका डाट जो रिजल्ट है वो सी में स्टोर करेंगे। प्रिंट हम सी को कराएंगे, देन हमारा एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टूडेंट इसी तरीके से सेकंड हमारे पास आ जाता ऑड एंड इवन नंबर। जब भी हमने एल्गोरिदम को राइट करना है, सीक्वेंस टाइप राइट करना है, तो हमारे इसी तरीके से जैसे आपने देखा भी हमारा स्टार्ट रीड ए नंबर ए एंड डिवाइड द नंबर ए बाय टू, हम ए को टू से डिवाइड करें और जो हमारी रिमाइंडर वैल्यू आएगी उसको हम डिवीजन करेंगे जीरो से, तो हमारा प्रिंट क्या होगा, इवन। अगर नहीं तो एल्स लगाने के बाद हमारा डाटा क्या होगा, ऑड नंबर। थर्ड प्रोग्राम है हमारे पास, इंडिया इज ग्रेट 10 टाइम, और इसको हम क्या करेंगे, काउंट। हमारे पास वाइल जो हम फॉर्म लगाते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल का मतलब होता है भी 10 टाइम हमारा जो डाटा है वो लूप उसमें वर्क करेगा। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में क्या होता है स्टूडेंट, हमारी जो एल्गोरिदम की वर्किंग होती है वो प्रोग्रामिंग की प्लानिंग में वर्क करती है, और इसमें हमारे पास जो प्रोग्रामर होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे करेक्ट प्रोग्राम पर। फ्लो चार्ट में हमारे पास जो पिक्चरल प्रेजेंटेशन होती है वो क्या करती है, प्रोग्रामर के चार्ट को और ऑर्गेनाइज करती है सीक्वेंस वाइज। इसी तरीके से इसके जो सिंबल्स शेप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करवाएंगे। एल्गोरिदम में हमारे पास सबसे पहले जो इसका फ्लो चार्ट का
एल्गोरिदम होता है वो क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करता है और इस तरीके से इसके पास टू स्टेप्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग डेवलप को अप्रोच करते हैं, जो कि हमारे पास इजीली डिटेक्ट करते हैं लॉजिकल एरर्स को। और फ्लो चार्ट के जो ऑपरेशंस होता है जिसको हम पिक्चरल फॉर्म भी बोलते हैं, वो करता है हमारे चार्ट को प्रोग्राम के कंसंट्रेट में और कोडिंग ऑपरेशन उस पे वर्क करेगी। अगर हमारा प्रोग्रामर में एक्सपीरियंस पर्सन है तो वो क्या कराए करेगा विदाउट ड्राइंग एंड फ्लो चार्ट के, वो अपने बिगनर को क्या करेगा उसमें एफिशिएंटली प्रोग्रामिंग करेगा। और इस तरीके से उसके जो गुड पार्टिसिपेट्स होंगे वो क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के एल्गोरिदम को कंप्यूटर प्रोग्राम में डिफाइन करवाएंगे और उसकी जो टेस्टिंग होती है प्रोग्राम की वो मॉडिफिकेशन करेगा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम के बीच में ही। स्टूडेंट जी, हम जो सिंबल हैं फ्लो चार्ट के वो हम अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं। एलिप्स और ओवल जिसको हम टर्मिनल भी बोलते हैं, इसको हम स्टार्ट एंड टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं। पैरेलल एल्गोरिथम, पैरेललोग्राम इसको हम इनपुट एंड आउटपुट बोलते हैं। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने डाटे को इनपुट करना हो और इसका रिजल्ट आउटपुट में लेना हो। रेक्टेंगल, ये हमारा सिंबल जो है प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी जो प्रोसेसिंग परफॉर्मिंग होती है वो कंप्यूटेशनल ऑपरेशन पर वर्क करती है। रंबस जिसको हम डायमंड भी बोलते हैं, इसका यूज़ हम पाथ में करते हैं जब हमने वन पाथ को मैनी पाथ में डिफाइन करना हो। एरो, एरो लाइंस हमारे फ्लो लाइंस को डिफाइन करती हैं और ये हमारी रिप्रेजेंट करती हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। सर्कल जिसको हम कनेक्टर बोलते हैं, कनेक्टर क्या करते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट को यूज़ करने के लिए डिफाइन करते हैं। और इसका जो प्रोग्राम है एल्गोरिदम का, जैसे कि हमने मल्टीप्लाई करने हैं टू नंबर्स, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया स्टार्ट, नेक्स्ट हमारे पास देखिए रीड नंबर जिसको, और थर्ड में हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगल से हमारे पास फ्लो चार्ट, तो उसमें हम अपने सम को इनपुट एंड आउटपुट करवाते हैं और इस तरीके से हमारा जो प्रिंट है वो क्या करता है आउट करता है। देन स्टॉप में फिर हमारा जो एल्गोरिदम है वो अकॉर्डिंग टू अपने सिंबल क्या करेगा, वर्किंग करेगा। ऑड और इवन यूज करने के लिए हमने देख लिए स्टूडेंट सभी सिंबल यूज किए हैं, स्टार्ट भी यूज हो रहा है हमारे पास। और हमारे पास इसके जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रम्बस, ये हमने इसमें यूज़ किए हैं ताकि अकॉर्डिंग टू हमारे सम के हमारी जो कंडीशंस हैं वो एल्गोरिदम की अप्लाई होती हैं। कोडिंग ऑफ द सॉल्यूशन, स्टूडेंट कोडिंग भी हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंशियल ऑपरेशन है जो हमारे फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। और इसकी हाई लेवलिंग जो प्रोग्रामिंग होती है जैसे कि सी प्लस प्लस एंड पास्कल, वो क्या करती है हमारी इंस्ट्रक्शंस को राइट करवाती है। और इस तरीके से हमारे जो प्रोग्रामिंग का सोर्स कोड होता है वो क्या होता है डिस्क में स्टोर हो जाता है। स्टूडेंट जब भी हमने अपने एल्गोरिदम की हाई लेवल में प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे कि इंक्लूड हैश स्टूडियो डॉट एच, इस तरीके से हम प्रोग्राम को राइट करेंगे। वॉइड मेन क्या होता है हमारा फर्स्ट स्टेप है एल्गोरिदम का, और जो हमारी करली ब्रेस है वो क्या करेगी हमारे स्टेप वन को ही डिफाइन करेगी। स्टेप टू में हम क्या करते हैं, जो हमने इंटीजर वैल्यू ए बी सी डिफाइन की होती है वन में, हम उसको प्रिंट करवाने के लिए उसका सिंबल हम एल्गोरिदम में देंगे और सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, मतलब जो हमारा ए और बी का सम है वो मल्टीप्लाई होगा और सी में उसकी आउटपुट आएगी। कंपाइल द प्रोग्राम, इसी तरीके से जब भी स्टूडेंट हमने अपने प्रोग्राम की कोडिंग को राइट किया है और उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे ताकि जो कंप्यूटर है उसकी इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करे बाइनरी फॉर्मेट में। और कंपाइलर क्या करेगा, स्मॉल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा सोर्स प्रोग्राम में और मशीन अंडरस्टैंड करेगी उसके कोड को। और इसका जो सोर्स कोड होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव कोड भी बोलते हैं, वो क्या करता है हमारे कंपाइलर प्रोग्राम के सिंटैक्स एरर को डिफाइन करता है। और इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट कोड हमने स्टोर किए होते हैं डिस्क फाइल में, उसकी प्रोग्रामिंग को वो एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करेगा। टेस्टिंग एंड डीबगिंग द प्रोग्राम, स्टूडेंट टेस्टिंग एंड डीबगिंग क्या करती है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग में हम प्रोग्राम को क्या करते हैं परफॉर्म करवाते हैं उसके इंटेंडेड टास्क को। और टेस्टिंग टाइम 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 कंज्यूमिंग करती है हमारे टास्क को। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो प्रोग्राम एरर होते हैं वो क्या करते हैं इसको डिटेक्ट करते हैं बग्स के थ्रू। और जो हमारा प्रोसेस होता है डिटेक्टिंग का उसको करेक्ट करता है डीबगिंग के थ्रू। और जो भी हमारे जो एरर के लिए हम स्टेप्स फाउंड कर, जैसे कि सिंटैक्स एरर, सबसे पहले हमारा जो मेन है वो क्या है,
हमारी जो प्रोग्रामिंग की सिंटैक्स होते हैं उसमें हमारे जो एरर हैं वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर के थ्रू डिटेक्ट किए जाते हैं और हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली क्या होता है, कंपाइल होता है। और सिंटैक्स एरर क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम के एरर्स को रिमूव करते हैं। और इसमें हमारे पास जो मिसिंग सेमीकोलन और वेरिएबल होते हैं उसको वो क्या है, डिक्लेयर नहीं करवाते। और अनटर्मिनेट जो स्ट्रिंग कंपाउंड होते हैं वो स्टेटमेंट में मिसिंग होते हैं। लॉजिकल एरर स्टूडेंट वो होते हैं जो हमारे कंपाइल जो है कंपाइलर वो सक्सेसफुली उसको प्रोड्यूस नहीं करता और इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट है वो नहीं आता और एरर जो होते हैं वो डिटेक्ट होते हैं बाय कंपाइलर। और इसी तरीके से हमारे जो प्रोग्रामर होते हैं वो डीबग करते हैं अकॉर्डिंग टू टूल। और जो प्रोग्रामिंग की डिडक्टिव फैकल्टी होती है वो लॉजिकली उस पर वर्क करेंगी। डॉक्यूमेंटिंग एंड प्रोग्राम स्टूडेंट, हमारी जो फाइनल स्टेज आती है वो क्या आती है, हमारे प्रोसेसिंग की। और इसमें हमारा जो प्रोग्राम होता है वो क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन देता है अकॉर्डिंग टू हमारे स्पेसिफिक पार्ट में। और इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करती है, अप्रोच करती है हमारी प्रोग्रामिंग को। और जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं लॉजिक पर्पस में। और हमारे पास जो मेंटेनेंस होगी वो क्या करेगी, प्रोग्राम को हेल्प करेगी ताकि वो उसको प्रॉपरली मेंटेन कर सके। स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलूंगी। स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।